केरीज मतलब छोटे बच्चों में दूध की दांतों की सड़न, स्पेशली जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं उनको स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड केरीज बोला गया है। तो हमने पहले देखा कि क्लिनिकली कैसे दांत पूरे खराब हो चुके हैं और सारी स्थिति अब हमको एक्सरे पे यहाँ पे मिल रही है। जब एक्सरे हम देख रहे हैं मैडम, तो यहाँ से लेके तो पूरा यहाँ तक हर दांत में कैविटीज़ है, नीचे भी दांत में कैविटीज़ है। यहाँ कहीं पहले फिलिंग्स जो करवाई थी पिछले साल आपने टिहरी में, वो दिख रही है, उसके पास में भी कैविटीज़ आ गई है। मतलब फिलिंग तो अपनी जगह बनी हुई है जो वाइट है, उसके बाद आ जाती है। तो मैं आपको आगे से पीछे की तरफ एक्सप्लेन करूँगा। हम सबसे पहले ये वाले एरिया में फोकस करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे ये पक्का दांत जो है ये टर्न हो गया है, तो इसके टर्न अंदर ही अंदर टर्न, जैसे बच्चा गर्भ में पलट जाता है ना, कई बार सिचुएशन सही नहीं रहती है, तो वैसा ही हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये हमारा राइट साइड का जो बीच का दांत है, सेंट्रल इंसाइजर, ये पलट चुका है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ से जो कैविटीज़ और इन्फेक्शन गया, उस वजह से यहाँ ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाता है, मतलब एक गूदा बन जाता है मांस का। उस वजह से यहाँ पे बहुत अच्छे से जो हमारा फॉलिकल है वो सही नहीं होता और ये टर्न भी हो जाता है। कई बार चोट भी इसका एक बड़ा कारण है। तो ये चारों ही दांतों में इन्फेक्शन है और हमने मसूड़ों में पहले इन्फेक्शन देखा है। थोड़ा पीछे चलेंगे तो यहाँ पे भी सब जो नसें हैं, पल्प है, उनके अंदर हमारा दांत का इन्फेक्शन ट्रेवल कर चुका है। उस वजह से फॉलिकल्स के आसपास एक काला घेरा बढ़ता हुआ हर जगह हमको दिख रहा है। तो एक तरीके से जो कैविटी इतने सालों से है, बच्चा अभी 5 साल का होगा अगले महीने, और करीबन 2 से 3 साल पे कहीं ना कहीं कैविटी शुरू हो गई। तो इस बीच में एक लो लेवल ऑफ इन्फेक्शन हर जगह बना रहा पूरी बोन में। तो उसका असर पक्के दांतों पे भी हमें दिख रहा है यहाँ पे। स्पेशली अगर प्रीमोलर देखेंगे तो इसकी जो बॉर्डर है बहुत अच्छे से नहीं बनी हुई है, तो ये शो करता है कि कुछ ना कुछ इन्फेक्शन यहाँ है। वैसे ही अगर नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे लिए एक चिंताजनक बात है कि यहाँ पे फॉलिकल ही नहीं है। अच्छा। मतलब यहाँ पे जो दांत बनने के जो कोशिकाएं थी वो बिल्कुल बनी तो होंगी, क्योंकि ये बायलेटरल मिसिंग नहीं है। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पे फिलिंग रेस्टोरेशन हो चुका, तो उस वजह से इन्फेक्शन अंदर तक ज़्यादा ट्रेवल नहीं हुआ, तो उस वजह से यहाँ फॉलिकल अलाइव है। लेकिन उसकी भी मार्जिन देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मॉथ ईटन है ना, जैसे कोई चीज चींटी या कुछ ऐसा खा लेते हैं, या हम कई बार फ्रूट्स देखते हैं जो बर्ड्स खा लेते हैं, तो उस तरह से हमें दिख रहा है। इसको मॉथ ईटन बोलते हैं, मॉथ ईटन अपीयरेंस। दूसरी तरफ अपन देखें तो यहाँ तो बिल्कुल ही फॉलिकल नहीं है, तो ये अजेनेसिस ऑफ टूथ हो गया बिकॉज ऑफ डेंटल केरीज। तो अधिकतर जो पेरेंट्स सोचते हैं कि दूध के दांत में कैविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पे हम 4 साल के 5 साल के बच्चे में देख रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे जो छोटी डाढ़ होती है दूसरी, जिसको प्री मोलर बोलते हैं, वो पूरा ही फॉलिकल यहाँ से गायब है। ठीक है, चूंकि अभी तक हमको दिख जाना चाहिए था, और जो भी फॉलिकल्स है वो कमजोर स्थिति में है। अगर हम इसको थोड़ा सा ठीक माने तो इसको कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा हमको ज़्यादा वाइट दिख रहा है, इसमें कैल्शियम का डिपोजिशन ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पे हमको थोड़ा धुंधला दिख रहा है। कि धुंधलापन ये दर्शाता है कि यहाँ पे कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है, डिपोजिशन कम है। तो ये चीज़ें बारीकी से देखना और समझाने का मुझे यही आपको एक उद्देश्य है कि चूँकि जब हम हिस्ट्री टेकिंग पे लेते हैं तो बच्चा एक तो सीज़ेरियन डिलीवरी रहा, दूसरी बात जो पहली गलती हुई वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाई, वो कोई भी रीज़न रहा, क्योंकि आप उसकी दादी हैं तो बहुत ज़्यादा आपके पास हिस्ट्री नहीं है, मदर को नहीं मिल्क बना हो या बच्चे ने सक नहीं किया, और बहुत सारे कारण बने हुए हैं। तो कुछ भी करके अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही तो हमें पेट तो भरना है बच्चे का, तो या तो हम कटोरी चम्मच लेंगे। वो मुझे इसलिए मालूम है ना सर, क्योंकि ये मैं इन्हीं के साथ रही हूँ। अच्छा। जिस समय डिलीवरी हुई है ना, तो देहरादून ही ले गए थे डिलीवरी के लिए, तो मैं तो स्टार्टिंग से ही इनके साथ ही में थी। तो जैसे जो मेन कारण है उसमें 2 ही है, एक तो माँ की तरफ से कोई कमी होना या बच्चे की तरफ से कमी होना। तो हमेशा हर बार ये एम्फेसिस करते हैं कि जो भी कैविटी और एक डेंटिस्ट या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जो चीज़ देख रहा है, समझा रहा है, उसका रिलेशन कहीं ना कहीं हमारे ब्रेस्ट फीडिंग या पहले कुछ दिनों से जुड़ा हुआ है। अब कैसे जुड़ा वो समझे। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाई तो आपने कटोरी चम्मच 2-4-10 दिन ट्राई किया, उसके बाद फिर हम कब तक पिलाए, बच्चे की भूख भी बढ़ती जाती है, तो हमने बॉटल फीड शुरू कर दी। अब जब बॉटल फीड शुरू करते हैं तो उसमें कई तरीके से हम शक्कर, शहद, इस तरह की चीज़ें रखते हैं, और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है उसकी डिमांड और भूख भी बढ़ती जाती है। प्लस दूसरी बात आती है 6 महीने साल भर के आसपास जो खाना हमारा होना चाहिए, जो ऊपर का खाना है, वो भी कई बार बॉटल की आदत बन जाने के बाद बच्चे बहुत ज्यादा उस पर निर्भर नहीं रहते, वो कंटिन्यूअसली बॉटल पे, कंटिन्यूअसली मिल्क पे वो रहती है। इस बीच कहीं ना कहीं उनके दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी चबाने करने की क्षमता डाउन हो जाती है, तो उस वजह से भी वो साइकिल वापस रिपीट होती है। बच्चा फिर कुछ चबाना खाना बंद ही कर देता है, मतलब उसके पेट भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसको दूध ही चाहिए।
और इस केस में भी 2.5-3 साल तक बॉटल इसके फीड बाद करी, साथ यही सब था सर। बॉटल फीड करी। तो मेरा सभी से यही कहना है, समझाइश देने की यही जरूरत है कि जब कभी कोई हम एक नई चीज लाते हैं, अगर वो सही से नहीं चलती है तो तुरंत फोन करके बोलते कि सर ये चीज सही से नहीं चल रही है। तो ब्रेस्ट फीडिंग भी जो है एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है तो ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है, चिंता का विषय नहीं लेकिन चिंतनीय विषय है। इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, वहाँ के डॉक्टर्स की बनती है, पीडियाट्रिशियंस की बनती है, लैक्टेशन कंसल्टेंट्स की बनती है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जुड़ती है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री से। तो जो हम लोग हैं वो यही मुहिम में है कि बच्चों को कैसे तैसे तो ब्रेस्ट फीडिंग मिले, ताकि उनको बॉटल पे ना जाना पड़े और बॉटल को ना जाके फिर ये कैविटीज़ ना हो। अब चूंकि ये कैविटीज़ हुई है तो इससे जो सब व्यवस्था बिगड़ी है उसमें हम और चीज़ अगर देखें तो चूंकि बच्चे का बॉटल फीड के साथ कान में भी इन्फेक्शन रहता है और गले में भी इन्फेक्शन रहता है, तो उस वजह से बच्चे का जो नेजल पेटेंसी है या शीत जिसको बोलते हैं कफ प्रवृत्ति है वो भी बनी रहती है। तो उस वजह से बच्चा बहुत अच्छे से नाक से ब्रीथ नहीं कर पाता है। जब नाक से ब्रीथ नहीं करेगा तो मुंह खोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा तो दांत फिर ड्राई होंगे तो लार का जो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो हमारा काम नहीं करता है। जैसे हम कोई चीज, रसगुल्ला है, अगर वो चाशनी में डुबा नहीं रहेगा तो खराब हो जाएगा, लार बन जाती है। तो हमारा लार जो है वो एक प्रिजर्वेटिव है दांत के लिए, वो उसको हर वक्त नरिश करता रहता है। तो अगर डेंटिस्ट्री की बात करें तो लार बहुत जरूरी है। तो यहाँ माउथ ब्रीदिंग में ये दिक्कत है, फिर टंग की पोजीशन डाउन हो जाती है, तो कुल मिला के सारा किस्सा खत्म हो, गड़बड़ हो जाता है। सारी व्यवस्था एक के साथ एक जो जुड़ी हुई है, जिसको हम फंक्शनल डेंटिस्ट्री के रूप में लेते हैं, ब्रीदिंग, स्वेलोइंग, स्पीक, ये सारी चीज हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो ये छोटा सा चीज है लेकिन समस्या बहुत बड़ी, इसलिए हमने यहाँ पे आपसे चर्चा ली है। और इसको मैं जरूर एक मैसेज के साथ कंप्लीट करूंगा कि कोई भी पेरेंट इस चीज को ये ना समझे कि दूध के दांत है और ये झड़ जाएंगे, पक्के दांत अच्छे आएंगे। ऐसा कहीं भी साइंस में नहीं है कि अगर आपने बिना कोई तैयारी करे कोई चीज के लिए आपने काम के लिए तैयारी करी है तो वो बिना तैयारी के, बिना अच्छी व्यवस्थाओं के, अच्छे माहौल के वो चीज अच्छी हो, है ना। हम अगर खेतों में बीज भी डालते हैं जी सर, तो हम खेतों में बीज और पानी डाल के काम नहीं चलेगा। वहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए, वहाँ के हर चीज अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके वो बीज अच्छे से उगेगा। तो जो छोटे बच्चे हैं ये हमारे लिए एक तरीके से नई जनरेशन के बीज है। इस तरीके से हम इन चीजों को करना चाहिए। और जो यहाँ पे अब मेरा सजेशन है इनके ट्रीटमेंट का वो ये कि जो दांत हम बचा सकेंगे उनको हमें बचाना है। कुछ दांत हैं जो हम नहीं बचा पाएंगे या कुछ समय के लिए बचा पाएंगे। जैसे पीछे की दाढ़ें हमारी करीबन 14-15 साल तक आती है, रिप्लेस होती है, तो उनको उस समय तक ना बचा के हम जितना समय उसको स्पेस मैनेजमेंट के लिए ले सकते हैं, ताकि ये वाले दांत अच्छे से जितना हो सके डेवलप हो सके। मॉनिटरिंग करेंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे, जो दांत हमें हटाने वो हटा के स्पेस मैनेजमेंट करेंगे। तो इस तरीके से जब कभी भी हम इसमें जुड़ेंगे तो अब जब वापस देहरादून जाओगे तो मैं आपको वहाँ के कॉन्टेक्ट्स दूंगा, उन डॉक्टर्स के साथ आपको फॉलोअप पे रहना पड़ेगा। तो मेन ट्रीटमेंट हम यहाँ कर सकते हैं लेकिन फॉलोअप्स बहुत जरूरी है। और आप वहाँ से भी डिजिटली फोटो के माध्यम से डॉक्टर के साथ कोलैबोरेट करके मुझसे भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सर। तो हम इसको पूरा 13-14 साल तक सारे पक्के दांत कैसे ट्रांसफर होंगे, पक्के दांतों में जो कमी रह गई उसको हम कैसा आने वाले समय में पूरा कर सकते हैं, सारी चीज व्यवस्था समय समय पे देखते जाए। तो इसके लिए फॉलोअप बहुत जरूरी है। सिर्फ इतनी चर्चा करके हम रुक जाए तो फिर काम करना, जैसा पिछले साल हुआ। आपको टहरी वाले डॉक्टर साहब ने बोला आप देहरादून जाइए, ट्रीटमेंट कराइए, लेकिन क्या होता है कई बार दर्द सेटल हो जाता है, दर्द कम हो जाता है, सूजन एंटीबायोटिक्स और दर्द की दवाओं से खत्म हो जाती है, तो फिर क्या हम उस चीज को छोड़ देते हैं। फिर जब कभी दिक्कत आती है, बस वो गलती अपनी भी है कि बन ही नहीं पाया आपके लिए सभी पेरेंट्स, लेकिन उन्होंने भी यही रीजन दिया था कि और आप जब मैं इसको ले गई थी उन्होंने ट्रीटमेंट, उन्होंने भी यही रीज़न दिया था कि जो बॉटल इसने पी है वो रात भर मुंह में है इसके, उसी वजह से कैविटी हुई है इसको, और छोड़ी भी उसी दिन से इसने, उसी दिन जिस दिन ले गई थी उसी दिन से बॉटल बिल्कुल छोड़ दी थी। मतलब 3 साल हो गए, मतलब आप समझ लीजिए कि 3 साल इसको बॉटल छोड़े हुए हो चुके हैं। 2 साल इसने जो समस्या है उस समय हो चुकी काफी। हाँ देखो कैविटी क्या है, इट्स वेरी मच सिमिलर कि जैसे हमारा कोई कपड़ा है, भले कितना भी अच्छा महंगा कपड़ा हो, अगर उसमें अगर थोड़ा सा ब्रिच हो जाता है तो उसको आप वापस वैसा का वैसा नहीं कर सकते, वो फिर और फटता आगे फटता चलता है। तो कैविटीज में भी जो है इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, इसको रिवर्स करने की बहुत ही छोटी सी टाइमलाइन होती है, इसको हम व्हाइट स्पॉट सोल्यूशंस बोलते हैं, नॉन कैविटेटेड व्हाइट स्पॉट सोल्यूशंस बोलते हैं। उस समय अगर जाग गए, डॉक्टर ने देख लिया, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो वो आगे बढ़ जाता है।
और वो फिर नॉन इरिवर्सिबल बिल्कुल, बिल्कुल चेंजेस। तो हम यहाँ पे आगे जाके इस तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, जी सर। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं, आपके कांटेक्ट में रहेंगे, वहाँ भी जो आप कहेंगे वही फॉलो करेंगे, क्योंकि अब तो देखना ही है। हाँ। अब रहा ये ना